गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान की नदियों के किनारे बने प्रमुख दुर्ग। दोस्तों, जैसा कि हमने पूर्ववर्ती एग्ज़ामों में देखा है कि राजस्थान की नदियों के किनारे बने हुए दुर्गों में से काफ़ी बार प्रश्न पूछा गया है। इस दृष्टि से हमारा चैनल ज्योग्राफी बाय विजय सर आपके लिए राजस्थान की नदियों के किनारे बने हुए प्रमुख दुर्ग और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर आया है। तो दोस्तों, हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। गागरोन का किला। दोस्तों, ये झालावाड़ में अवस्थित है और आहू एवं काली सिंध नदियों के संगम पर स्थित है। आहू एवं काली सिंध नदियों का संगम सामेल जी के नाम से भी जाना जाता है। गागरोन दुर्ग को डोडगढ़ या धूलरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। गागरोन दुर्ग का निर्माण गागरोन के शासक बीजल देव के द्वारा कराया गया था। दोस्तों, जल दुर्ग तीन ओर जल से घिरा हुआ होता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो बिना किसी नींव के सीधा चट्टान पर निर्मित हुआ है। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के समय यहाँ पर टकसाल की स्थापना की गई, जिससे सालिम शाही रुपया बनाया जाता था। इसके चारों ओर का परकोटा झालिम कोट कहलाता है। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 100 वर्षीय पंचांग गागरोन का देश भर में प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस दुर्ग में आने जाने के लिए लकड़ी का उठाव पुल मौजूद है। इसकी अवस्थिति काल विंध्याचल पर्वत श्रेणी और मुकुंदरा के मध्य, मालवा के पठार एवं राजपूताना की सीमा के मध्य अवस्थित है। जल दुर्गों की श्रेणी में दूसरा दुर्ग है शेरगढ़ दुर्ग। दोस्तों, शेरगढ़ दुर्ग राजस्थान के 12 जिले में अवस्थित है। इसे कोषवर्धन दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। ये परवन नदी के किनारे पर अवस्थित है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें एक बौद्ध मठ एवं विहार बनवाया गया है। दोस्तों, इसमें झालाओं की हवेली भी स्थित है। झाला शासक कोटा के दीवान थे। इसी क्रम में हम तीसरा दुर्ग पढ़ते हैं मनोहर थाना दुर्ग। दोस्तों, मनोहर थाना दुर्ग राजस्थान के झालावाड़ जिले में अवस्थित है। परवन और काली कोह नदियों के संगम पर अवस्थित है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जल दुर्ग का उदाहरण है। इसमें भीलों की आराध्य देवी विश्वती देवी का मंदिर भी अवस्थित है। बेसरोडगढ़ का दुर्ग। दोस्तों, बेसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़ जिले में अवस्थित है। दोस्तों, ये काफ़ी महत्वपूर्ण दुर्ग है, जल दुर्ग का उदाहरण है। इसे राजस्थान के वेल्लोर के नाम से भी जाना जाता है। यह दुर्ग चंबल एवं बामनी नदी के संगम पर अवस्थित है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसका निर्माण जैन व्यापारी बेसा शाह के द्वारा करवाया गया था। एकमात्र दुर्ग जिसका निर्माण व्यापारियों के द्वारा करवाया गया था। राजस्थान में चंबल और बामनी नदी के संगम पर राजस्थान का वेल्लोर कहलाने वाला यह दुर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान पीसीएस से लेकर अन्य परीक्षाओं में भी काफ़ी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। बेसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ अवस्थित है, किस नदी पर अवस्थित है और इसका निर्माण किसने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। दोस्तों, चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर अवस्थित है। इस दुर्ग को राजस्थान का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, राजस्थान का ये पहला दुर्ग है जिसे लिविंग फोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इसके अंदर जनसंख्या आबाद थी। वर्तमान समय में भी इसके अंदर लोगों का निवास है। इस वजह से इसे राजस्थान का प्रथम लिविंग फोर्ट कहा जाता है। इसका निर्माण मौर्य शासक चित्रांग मौर्य ने गंभीरी और बेडस नदियों के संगम पर मेसा के पठार पर 616 मीटर की ऊंचाई पर करवाया। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। इसकी आकृति व्हेल मछली के समान है। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसमें खेती भी की जाती है।
अजमेर और खांडवा रेल मार्ग पर स्थित है। इस दुर्ग पर प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के मामू ने किया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को कहा जाता है। कुंभा के समय इस दुर्ग का नाम विचित्रकूटगढ़ था। दोस्तों, इसके बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कराने का उद्देश्य इसकी महत्वपूर्ण अवस्थिति है। इस दुर्ग में 3 शाखे हुए। दोस्तों, इसका प्रथम शाखा 1303 में चित्तौड़ के शासक रतन सिंह और दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने किया। रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ ऐतिहासिक जौहर को अंजाम दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने इसका नाम बदलकर खिजराबाद रखा। द्वितीय शाखा 1534 में मेवाड़ के शासक विक्रमादित्य के समय गुजरात के शासक बहादुर शाह द्वितीय ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। राजरानी करमावती ने सहायता हेतु हुमायूं को राखी भेजी, लेकिन करमावती की हुमायूं रक्षा नहीं कर सका। तृतीय शाखा 1568 में चित्तौड़ का शासक उदय सिंह महाराणा प्रताप का जो पुत्र था उसमें अकबर ने किया। जयमल व फत्ता ने केसरिया किया, तब फत्ता की पत्नी फूल कंवर ने ऐतिहासिक जौहर किया। दोस्तों, इस दुर्ग में मीरा का मंदिर, समदेश्वर मोकल जी का मंदिर, कालिका माता मंदिर प्रतिहार कालीन शैली में निर्मित है। कुंभ श्याम जी का मंदिर, तुलजा भवानी का मंदिर जो शिवाजी की आराध्य देवी थी, श्रृंगार चौरी कुंभा की पुत्री रमाबाई की चौरी बनी हुई है। काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। सतबीस देवरी क्या है? तो दोस्तों, सतबीस देवरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में अवस्थित 27 छोटे एवं बड़े जैन मंदिरों का समूह है। पद्मिनी महल इस दुर्ग का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इस दुर्ग में मौजूद विजय स्तंभ और जैन कीर्ति स्तंभ राजस्थान ही की नहीं बल्कि पूरे देश की शोभा बढ़ाते हैं। विजय स्तंभ का निर्माता 1437 में मालवा के शासक मोहम्मद खिलजी पर सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित करवाया गया। विजय स्तंभ के उपनाम कीर्ति स्तंभ, मूर्ति कला का विश्वकोश, मूर्तियों का अजायब घर, विक्ट्री टावर, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक भी है। भगवान विष्णु को समर्पित होने के कारण इसने विष्णु ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। दोस्तों, विजय स्तंभ की 9 मंजिला है और तीसरी मंजिल पर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह लिखा हुआ है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल बिजली गिरने के कारण नष्ट हो गई है, जिसका पुनर्निर्माण स्वरूप सिंह ने 1911 में करवाया। इसमें कुल 127 सीढ़ियाँ हैं। ऊंचाई से 122 फीट, आधार की चौड़ाई 30 फीट है। विजय स्तंभ का शिल्पकार जेता, उसके पुत्र नापा, पोमा और पुंजा। इसे विद्वानों ने लोक जीवन का रंगमंच कहा है। दोस्तों, प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की। टोड ने कुतुब मीनार से भी इसे बेहतर बताया। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है। जैन कीर्ति स्तंभ को आदिनाथ या ऋषभ देव को समर्पित है। जालोर दुर्ग या सुवर्णगिरी सुकड़ी नदी के किनारे पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग है। गढ़ पैलेस कोटा, कोटा दुर्ग हाड़ौती क्षेत्र में स्थित कोटा में चम्बल नदी के किनारे पर स्थित दुर्ग हाड़ौती क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है।